एक कहावत है, बिन पानी सब सून। जी हाँ, पानी के बिना सब सूना है, न जीवन है न ही कोई और चीज है। हर चीज में पानी की ही महत्ता है। हमारी पृथ्वी की बात कर लें तो यहाँ भी 70 से 75% पानी ही है। हमारे शरीर में भी 90% तक पानी की ही मात्रा है। यानी पानी वो यौगिक है, वो चीज है जो हर जगह मौजूद होता है। उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब भी हम किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज करते हैं तो ये खोज जरूर करते हैं कि क्या वहां पर पानी मौजूद है। और अगर हमें किसी ग्रह पर पानी मिल जाता है तो हमारी उम्मीद लग जाती है कि हो सकता है कि किसी स्वरूप में वहां पर जीवन भी मौजूद हो। तो हमारे पृथ्वी पर पानी है, इसलिए जीवन है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि हमारे ब्रह्मांड में भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो तैयार किया था, लेकिन अब जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं उसमें आप ये जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में अरबों साल पहले पानी आया कैसे, वहां पर कितनी मात्रा में पानी है और वो पानी क्या हमेशा बरकरार रहता है, क्या वो सूखता है, बनता है, अगर बनता है तो कैसे बनता है। ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हमारे ब्रह्मांड में पानी कहां से आया, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और वैज्ञानिकों की नई थ्योरी जो नई स्टडी है, उसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं कि ब्रह्मांड में पानी का बनना शुरू कैसे हुआ। इसके लिए वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा विस्फोट को जिम्मेदार ठहराया है। जी हां, तारे जब बहुत उनकी उम्र हो जाती है, उनके अंदर जो फिजन की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उनका कोर ढहने लगता है, तब वो सुपरनोवा विस्फोट होता है जिससे उस तारे की मौत होती है। या तो वो ब्लैक होल बनते हैं या न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं। ये तमाम चीजें होती है, लेकिन इसी दौरान पानी का भी निर्माण होता है। तो आखिरकार वो कैसे होता है और वो पानी कहाँ जाता है और कहाँ पर वो पानी मौजूद है, ये तमाम जानकारी अभी हम सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। और ये समझेंगे कि हमारे पृथ्वी पर पानी जिस तरीके से आया, क्या दूसरे ग्रहों पर भी वो पानी गया, और क्या वो वही ब्रह्मांड में जो पानी मौजूद है वही उन दूसरों ग्रहों पर भी पहुंचा। क्योंकि एक नई स्टडी दावा करती है कि बिग बैंग के कुछ मिलियन वर्षों बाद ही ब्रह्मांड में पानी की बड़ी मात्रा मौजूद थी। नई थ्योरी के मुताबिक जब ब्रह्मांड के शुरुआती सितारे विशाल सुपरनोवा के रूप में फटे तो उन्होंने शायद भारी मात्रा में पानी छोड़ा। ये पानी ब्रह्मांड में पहली बार जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर सकता था। नासा के मुताबिक पानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले यौगिकों में से एक है। पृथ्वी के अलावा वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह के ऊपर और नीचे, बुध ग्रह की बर्फीली टोपी में, धूमकेतुओं के चारों ओर और कई चंद्रमाओं की भूमिगत महासागरों में पानी को पाया है। इसके अलावा अन्य सौर मंडलों के एक्सोप्लैनेट्स और मिल्की वे की इंटरस्टेलर गैस के बादलों में भी पानी खोजा गया है। जी हां, जब हम पानी की बात करते हैं तो कई ग्रह ऐसे हैं जिनके चंद्रमाओं पर पानी मौजूद होने की पुष्टि हो चुकी है। यानी कि वहां पर पानी मौजूद है, भले ही वो बर्फीली सतह के नीचे हो। चाहे इंसेलेडस की बात कर ले, चाहे टाइटन की बात कर ले, चाहे यूरोपा की बात कर ले, तो ऐसे ये तमाम जो चंद्रमा है, तमाम ग्रहों के, चाहे वो जुपिटर के हों, चाहे वो शनि के हों यानी कि सैटर्न के हों, तो ऐसे ग्रहों के जो चंद्रमा है वहां पर पानी की मौजूदगी को इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि वैज्ञानिक इन चंद्रमाओं पर भी जीवन की खोज करने में जुटे हुए हैं। तो इस तरीके से यह समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है और वो अलग अलग खगोलीय पिंड के पास भी पहुंचता रहता है, और वहां पर भी उन खगोलीय पिंड में भी पानी की मौजूदगी इसी ओर संकेत कर रही है। अब तक वैज्ञानिक मानते थे कि यह पानी अरबों साल में धीरे धीरे बना। जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर यौगिक बनाया यानी H2O बनाया, ऑक्सीजन को तारों के कोर में बनाया गया और सुपरनोवा के जरिए फैलाया गया।
लेकिन एक प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल में जो छपी नई स्टडी है, उसमें वैज्ञानिकों ने एकदम अलग थ्योरी पेश की है। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि शुरुआती विशाल तारे, जिनका द्रव्यमान 200 सूर्यों के बराबर था, उसके सुपरनोवा विस्फोट से ऐसी स्थितियां बन सकती है जहां पानी का निर्माण तुरंत हो सकता था। यानी कि जो अरबों साल में धीरे धीरे पानी बनने की बात की जा रही है, वो पानी अरबों साल में ना बन करके एक झटके में तैयार हो गया होगा, और उसके लिए सुपरनोवा विस्फोट जिम्मेदार हो सकता है। क्योंकि ये माना जाता था पहले के थ्योरी में कि H2O बनने में अरबों साल लगा होगा, धीरे धीरे यौगिक तैयार हुए होंगे और उससे पानी का निर्माण हुआ होगा, और ये प्रक्रिया अरबों साल तक चलती रही होगी। लेकिन नई थ्योरी ने ये बता दिया है कि पानी का निर्माण एक झटके में हुआ होगा, और वो भी सुपरनोवा विस्फोट के बाद ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जहां पर पानी का निर्माण तुरंत हो सकता था। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि इन सुपरनोवा से छोड़े गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य तत्वों के घने बादलों के केंद्र में पानी बना। यह पानी मिल्की वे में पाए जाने वाले इंटरस्टेलर स्पेस के पानी की तुलना में 30 गुना अधिक सघन हो सकता था। अगर यह थ्योरी सही है तो यह ब्रह्मांडीय गैलेक्सी के विकास और बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को समझने में अहम साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में लिखा है कि हमारे सिमुलेशंस दिखाते हैं कि बिग बैंग के 100 से 200 मिलियन वर्षों के बाद जीवन का एक प्रमुख घटक पानी पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद था। लेकिन हर दलील के साथ उनको काटने वाले तर्क भी तैयार होते हैं। यानी कि जब वैज्ञानिक कोई खोज कर रहे होते हैं तो उसके साथ कई सवाल निकलते हैं, और उस खोज पर, उस शोध पर सवाल खड़े करते हैं, और इस तरीके से जो तमाम सवालों के जवाब दिए जाते हैं, जब उसकी पुष्टि हो जाती है तभी उस थ्योरी को स्वीकार किया जाता है। तो इस थ्योरी के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि वैज्ञानिकों ने अभी तक उन शुरुआती सितारों को सीधे नहीं देखा है जिन्हें पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है। ये सितारे अत्यधिक विशाल और गर्म होते थे, लेकिन अब तक केवल इनके अवशेषों से जुड़े सितारों की ही स्टडी की गई है। अगर शुरुआती ब्रह्मांड में पानी इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद था तो ब्रह्मांड में आज पानी की मात्रा कहीं अधिक होनी चाहिए थी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड ने पानी खो दिया होगा, क्योंकि अगर सुपरनोवा विस्फोट से इतनी बड़ी मात्रा में पानी का निर्माण हो रहा है तो बिग बैंग के बाद कई हजारों, सैकड़ों, लाखों सुपरनोवा विस्फोट हो चुके हैं, और उससे बड़ी मात्रा में पानी का निर्माण होना चाहिए था और ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में पानी मौजूद होना चाहिए था। लेकिन शुरुआती खोज के दौरान उतनी बड़ी मात्रा में ब्रह्मांड में पानी की मौजूदगी नहीं दिखी। तो अब यह सवाल उठता है कि क्या जो पानी तैयार हुआ इन सुपरनोवा विस्फोट से वो भी कहीं गायब हो गया? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड ने अपने विकास के दौरान ड्राइंग आउट यानी जो सूखने का दौर देखा होगा, जिसके दौरान बड़ी मात्रा में पानी खो गया। हालांकि इस प्रक्रिया की वजह अब तक साफ नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आयनीकरण और अन्य खगोलीय प्रक्रियाओं ने इन पानी के अणुओं को तोड़ दिया हो सकता है। इसका मतलब है कि शुरुआती सुपरनोवा से बना पानी अल्पकालिक रहा होगा, यानी कि बहुत कम समय के लिए वो पानी मौजूद रहा होगा जो सुपरनोवा के प्रोसेस से तैयार हुआ होगा। पृथ्वी पर पानी जीवन का मुख्य घटक है, लेकिन शुरुआती ब्रह्मांड में पानी की मौजूदगी का मतलब ये नहीं है कि इससे बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की संभावना बढ़ गई होगी। यह नई थ्योरी वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग को समझने का एक नया नजरिया पेश करती है। हालांकि यह वर्तमान कॉस्मोलॉजी मॉडलों से टकराती है और इसे साबित करना बेहद मुश्किल होगा। फिर भी अगर यह सही साबित होती है तो यह न केवल शुरुआती ब्रह्मांड में पानी के निर्माण को, बल्कि जीवन के विकास में पानी की भूमिका को समझने के लिए एक बड़ा कदम होगा। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में जब सुपरनोवा विस्फोट हो रहे थे तो उसी दौरान पानी का निर्माण भी हुआ होगा। हालांकि
ये जो पानी का निर्माण हुआ बहुत कम समय के लिए हुआ, इसलिए आज की तारीख में अगर हम ब्रह्मांड पे नज़र दौड़ाते हैं, हमारे जो तमाम जो स्पेस टेलीस्कोप है उसके नज़र से हम देखते हैं ब्रह्मांड को, तो वहाँ पर हमें इतनी बड़ी मात्रा में पानी मौजूद नहीं मिलता है जितनी कि इस नई थ्योरी के माध्यम से ये उम्मीद जताई गई थी कि बड़ी मात्रा में पानी हो सकता है। तो उसके लिए एक थ्योरी ये भी आई कि वो सूख गए होंगे पानी, या फिर सुपरनोवा विस्फोट के दौरान बहुत कम समय के लिए ऐसे पानी का निर्माण हुआ होगा। तो यही है आज की रिपोर्ट। नमस्कार।